स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आस्ट्रो अंकल में। अंकल सवाल पूछूं? ना। मैं सवाल पूछती ही क्यों मुझे आज तक पता नहीं। अच्छा पवन जी, यहाँ पर एक खत जो आया है, लंबा चौड़ा खत है और लिखा है ये अनन्या जाट जी ने, जो कोलकाता में जन्मी है और पढ़ाई कर रही हैं बैंगलोर में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रही हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 25 जनवरी 1990। 9 बजे रात को ये जन्मी है कोलकाता में। और अनन्या कहती हैं कि ये जो अपनी पढ़ाई कर रही हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, बैंक से लोन लेकर कर रही हैं। मेहनत बहुत करती हैं और चाहती है कि अपने मम्मी पापा भाई बहन को एक अच्छी जिंदगी दे। कोशिश भी कर रही है, लेकिन ये खुद कहती है कि मैं पता नहीं क्यों बहुत दुखी रहती हूँ। बस इन्होंने कुछ कॉम्बिनेशंस बताए हैं जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ये इनकी कुंडली में है और इनकी माँ और ये जानना चाहती हैं कि क्या कुछ करे इन सब के लिए। प्लस इन्होंने साथ में ये भी कहा है कि क्योंकि हॉस्पिटल में रहती तो कुछ ऐसे उपाय बताएगा जो ये कर सके। अपने ऊपर विश्वास रखिए। राहु, सूर्य और शुक्र की एक अच्छी युति पंचम भाव में है। इसका सदुपयोग कीजिए। आप इंटेलिजेंट हैं, ब्रिलियंट हैं। बोल्ड स्टेप लीजिए, डूज डोंट्स में मत फंसा कीजिए। और आप जब स्टेप लेंगी तभी ही दूसरों का कल्याण कर पाएंगे। केवल सोचने से किसी का कल्याण नहीं होता है। उतना वक्त काम करने में लगाइए। स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कीजिए। तांबे का एक कड़ा दाहिनी कलाई में अपने जरूर पहनिए, या फिर तांबे का एक छल्ला अपनी अनामिका में आप पहन लीजिए दाहिने हाथ की। ईश्वर ने चाहा इसी से ही आपका भला हो जाएगा। अनन्या जॉब कर रही है, बिल्कुल सही कर रही है और आपके सपने जरूर पूरे होंगे, बशर्ते आप अपने आप पर विश्वास करें, वो करें। सोचे मत, करके दिखाएं जो आपको करना है। ऑल द वेरी बेस्ट। और अगला सवाल जो हम ले रहे हैं पवन जी, ये सवाल है संजू का। संजू ने अपने बारे में नहीं पूछा है, अपने पापा भाई बहन सबके बारे में पूछा है। तो संजू, सवाल एक ही ले सकती हूँ आपका, तो आपके भाई का सवाल जो सबसे पहले आपने लिखा है ये मैं ले रही हूँ। संजू लिख रही है भिवानी से हमको। अपने भाई के बारे में कहती है, इनका नाम है संदीप बलोदा। डेट ऑफ बर्थ है 12 सितंबर 1990। रात को 12:20 पर जन्म हुआ है संदीप का और जुई हरियाणा में हुआ है इनका जन्म। कहते हैं कि 10th के बाद में ये पॉलिटेक्निकल की कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं। करनाल के पास ही ट्रेनिंग चल रही है। बहुत ज्यादा जिद्दी है, किसी की बात नहीं सुनता है। और साथ ही लिखती है ये कि संदीप की शादी के लिए बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं, तो कब करनी चाहिए इनकी शादी, और ये जिंदगी में कुछ कर पाएंगे या नहीं। ये 12 सितंबर 1990 है ना? जी 1990 ही है और उम्र है 19 साल। ये भी बता दो। कैसे लोग रिश्ता भेज रहे, आप कर मत दीजिएगा। अब तो संवैधानिक नियम भी यही है, 21 वर्ष से पहले विवाह नहीं हो सकता। मैं सही हूं ना? बिल्कुल। तो ये तो सोचिए नहीं, ये तो रूल आउट हो गया। अब दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है इनकी जिद। ये जिद और गलत डिसीजन की वजह से ही इनके भाग्य में ऊपर उठने के योग बहुत हद तक कम हो जाते हैं। जिद को कम करने के लिए एक तो थोड़ा हठयोग करें कि मुझे जिद नहीं करनी है, सही डिसीजंस लेने हैं, सलाह से अपनी जिंदगी चलानी है, तब तो रहेगा ठीक। अन्यथा ये बहुत ज्यादा तरक्की नहीं कर पाएंगे। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि इनको एक कड़ा जरूर ऐसा पहनवाइए, बहुत भारी या हल्का ये आपकी जेब पर निर्भर करता है, लेकिन कड़ा ऐसा हो जिसमें एक तार चांदी का हो, एक तार तांबे का हो। वो किसी सोमवार या बुधवार को इनकी दाहिनी कलाई में पहनवा दीजिए। भगवान ने चाहा तो उससे इंप्रूवमेंट आना शुरू होगा। अर्गला स्त्रोत, क्योंकि इनके इष्ट देवी जी हैं, अर्गला स्त्रोत का पाठ इनको अगर ये रेगुलर करते हैं तो वो काफी अच्छी ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। अन्यथा बहुत समस्याएं होंगी सब जगह, जीवन के हर क्षेत्र में इन समस्याओं से जूझना पड़ेगा। तो भाई खुद इनको ये सोचना पड़ेगा कि मुझे जिद नहीं करनी है, इससे मेरा नुकसान है। और साथ में आप क्या कर सकती हैं, एक कड़ा जो पवन जी ने बोला है इसको पहनवा दीजिए और अर्गला स्त्रोत का पाठ करें, ये सलाह दे दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। और यहाँ खत्म सवालों का सिलसिला, बढ़ते हैं आगे दैनिक राशिफल की ओर।